जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आज के अपने इस भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के उपलक्ष्य में हमारे बीच में मौजूद काशीपुर जिले के सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय गुंजन सुखीजा जी, यहाँ हमारे साथ इस मंच पर आसीन जिनके कार्यालय में ही आज सदस्य अभियान की एक औपचारिक शुरुआत जहां पर की जा रही है, ऐसे यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्री त्रिलोक सिंह चीमा जी हमारे बीच में, हमारे बहुत ही वरिष्ठतम कार्यकर्ता भी, बहुत ही वरिष्ठतम नेतृत्वकर्ता भी, जिनके मार्गदर्शन में हम सब लोग चलते भी हैं और सदन में लगातार जब जब सदन में उनका आगमन रहा, सदन उनके विचारों से अवगत होते हुए निश्चित रूप से कुछ न कुछ सीख अन्य विधायक लेने का काम करते हैं और उनके अनुभवों को जब हम लोग सुनते हैं तो स्वाभाविक रूप से मेरे से लेकर और भी कई ऐसे मंत्री उनसे सीखने का काम करते हैं। ऐसे सम्मानित हमारे आदरणीय हरभजन सिंह चीमा जी, यहाँ हमारे बीच में गुरविंदर सिंह चंडोक जी, वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे आशीष गुप्ता जी, दीपक बाली जी, डॉक्टर यशपाल रावत जी, अभिषेक गोयल जी, मोहन बिस्टे जी जो कार्यक्रम का संचालन भी कर रहे हैं जी, और यहाँ उपस्थित हमारे सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता मातृशक्ति, आप सभी का और सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे पत्रकार बंधु, आप सभी का इस सदस्यता अभियान के औपचारिक शुरुआत के लिए आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। साथ ही गुंजन सुखीजा जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि बहुत संक्षिप्त समय में मिली सूचना पे भी आपने इतना बढ़िया कार्यक्रम सदस्यता अभियान का आयोजित किया है। इसके लिए मैं समस्त संगठन का और समस्त पदाधिकारियों का और हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। संभवतः आपके अध्यक्ष के कार्यकाल में मेरा पहली बार आगमन हुआ और आगमन भी बहुत अच्छा ही हुआ और सही निमित्त से भी हुआ। शायद यहाँ ज़्यादा ज़रूरत थी, इसी अभियान से शुरुआत होने की शायद ज़्यादा ज़रूरत होगी, तभी भगवान परिस्थितियाँ भी और निमित्त भी ऐसा बनाते हैं कि जब औचित्य हो तभी जाना चाहिए। तो शायद काशीपुर चुनाव के उपरांत में आज औचित्य बना होगा, तो इसलिए आज यहाँ आगमन का अवसर मिला। मैं इसके लिए ईश्वर का भी धन्यवाद देती हूँ कि पुनः आप लोगों के मध्य में एक बैठक के स्वरूप में मिलना जुलना और बैठक के स्वरूप में संवाद करने का एक माध्यम आज बन पाया है। साथियों, वैसे तो हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी ने सभी कुछ जानकारी दे दी, तो हम सब लोग जानते हैं कि आज हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के लास्ट में लगभग 31 अगस्त तक में सबकी सदस्यता समाप्त हो चुकी है, हम सब लोग को विदित है। और हम सब लोगों ने फिर से रिन्यूअल होना है, हम सब लोगों ने फिर से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को एक औपचारिक रूप से ग्रहण करना है, और जिसकी शुरुआत मैं समझती हूँ कि प्रखर राष्ट्रविद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दी है। 2 तारीख में उन्होंने स्वयं सदस्यता ग्रहण करी। जब वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने तो देश का एक भी नागरिक ऐसा नहीं होना चाहिए, हम सबका दायित्व है, जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य ना हो। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जिस स्वरूप को हम देख रहे हैं, चीमा जी ने तो बहुत पुराना स्वरूप देखा है और बहुत संघर्ष वाला स्वरूप देखा होगा, और निश्चित रूप से उस जमाने में कार्यकर्ता टॉर्च के बल पे भी ढूंढना पड़ता होगा, लेकिन आज के ज़माने में कार्यकर्ता स्वयं भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार और भारतीय जनता पार्टी के इन सारे सिद्धांतों के जो जीता जागता स्वरूप प्रधानमंत्री मोदी जी में देखते हैं, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि आज एक भी व्यक्ति ऐसा अछूता नहीं होगा जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना नहीं चाहता होगा, बशर्ते कि हम सबको भी थोड़ा थोड़ा प्रयास करना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और उसके विचारों को यदि जानना है तो उसके कार्य योजना को आप देख सकते हो। राज्य सरकार कैसे धामी जी के नेतृत्व में किस प्रकार की योजनाएं संचालित करी हुई है। हम यूं ही नहीं कहते कि हमें अंत्योदय का भला करना है, हम यूं ही नहीं कहते कि हमें सर्वस्पर्शी बनना है, हम यूं ही नहीं कहते कि सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास, हम यूं ही नहीं कहते। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं।
कल ही मैंने भारतीय जनता पार्टी, कल नहीं शायद 2 तारीख को मैंने भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसे शख्सियत को ज्वाइनिंग कराई अपनी ही विधानसभा में जो कांग्रेस के हुआ करते थे। और जब कभी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के लिए कभी मैंने प्रयास किया या किसी ने प्रयास करा तो वो ये कहते थे कि मैं कांग्रेस की झंडा का मैं पूजा करता हूँ, तो मेरे लिए संभव नहीं है भारतीय जनता पार्टी में पदार्पण करना। और वे एक सस्ता गल्ला विक्रेता भी हैं। तो ये बात जब सुनती थी तो सुनने के बाद में कल ही जब 2 तारीख को जब उनकी ज्वाइनिंग कराई तो उनके मुखार बिंदु से एक शब्द थे। हमने तो ये बात तंज में उनसे कही कि भाई एक ज़माने में आप कांग्रेस की झंडे का पूजा करते थे और एक ज़माने में आप भारतीय जनता पार्टी के झंडे को आपने स्वीकार कर लिया, तो ये परिवर्तन कैसे हुआ? ये तो बहुत बड़ी बात है, ऐसी बात तो कोई कहता ही नहीं है। लेकिन आपने वो बात करी और आज आपको उस भारतीय जनता पार्टी के छत के नीचे आने और उसका झंडा पकड़ने से लेकर और उसके पटके को धारण करने से लेकर आज आप तन से, मन से, आत्मा से उसको स्वीकार करने, इसके पीछे क्या कारण? तो उन्होंने अपने संबोधन में एक बात कही कि मैडम, आज की तारीख में यदि मैं एक गरीब व्यक्ति के कल्याण के संदर्भ में सोचता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि कांग्रेस पार्टी केवल गरीबी हटाओ का नारा देती थी और भारतीय जनता पार्टी, चूंकि मैं सस्ता गल्ला विक्रेता चलाता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि आज की तारीख में गरीब व्यक्ति को मुफ्त में खाद्यान्न मिलता है, गरीब व्यक्ति को आज मुफ्त में गेहूं, चावल, बहुत सस्ते दरों पे चीनी और 30 रुपए में जो नमक मिलता है वो आज सस्ता गल्ला। प्रदेश के मंत्री आदरणीय गुरविंदर चंडोक जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अपने बीच में आशीष गुप्ता जी जो पूर्व प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अपने बीच में प्रदेश के युवा मोर्चे के प्रदेश महामंत्री रविपाल जी उपस्थित हैं, आपका हार्दिक स्वागत। आदरणीय दीपक बाली जी जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, अपने बीच में उपस्थित हैं, आपका हार्दिक स्वागत। जो वर्तमान में सदस्यता अभियान चल रहा है जी, जो कि अपने विधायक जी और सभी जनप्रतिनिधि की सदस्यता अभियान है, तो प्रश्न जो है आपके सदस्यता अभियान को लेकर ही रखिएगा, ऐसा मेरा अनुरोध है। मैम, प्रदेश भर में जा रहे हैं, आज काशीपुर विधानसभा पहुंचे, किस तरीके का माहौल जो आपको देखने मिला सदस्यता अभियान के दौरान? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की सदस्यता 31 अगस्त तक में समाप्त हो चुकी थी और 31 अगस्त के बाद में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 तारीख से सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। और सदस्यता अभियान में स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रपति जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने और उसके बाद से जिलों में भी हमारे सम्मानित विधायक, हमारे सम्मानित पदाधिकारी, हमारे सम्मानित कार्यकर्ता, हमारे सम्मानित आमजन सभी को इस सदस्यता अभियान से जोड़ा जा रहा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की जो है एकमात्र सबसे बड़ी पार्टी है और एकमात्र सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते जहां पहले 18 करोड़ सदस्य थे, अब मुझे लगता है कि ये सदस्य जो है आने वाले समय में जिस प्रकार से सदस्यता अभियान के प्रति जिस प्रकार का जोश दिख रहा है, निश्चित रूप से ये 18 करोड़ से अधिक की सीमा को भी पार करेगा और फिर से भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकल कर। मैम, जैसे कि आपने कहा कि लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है, कुनबा लगातार कहीं ना कहीं बढ़ता दिखाई दे रहा है, तो विपक्ष को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि निकाय चुनाव भी आगे हैं और उससे पहले कुनबा बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान से जुड़ने वाला हर एक व्यक्ति राष्ट्रभक्ति से जुड़ता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने वाला व्यक्ति गरीब कल्याण की योजना से जुड़ता है। तो मैं मानती हूँ कि विपक्ष के पास में शायद कोई ऐसा व्यक्ति ही ना बचे जो उनसे जुड़ने का प्रयास करता हो, क्योंकि उनके जहाँ जहाँ राज्यों में वे शासन कर रहे हैं वहाँ किस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं सबको विदित है। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बहुत ज़्यादा विस्तारित होने जा रहा है और मैं आज काशीपुर मुझे आने का अवसर मिला है। काशीपुर संगठन के दृष्टिकोण से आज हमारे जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा जी के साथ में और हमारे चीमा जी जो यहाँ के विधायक है, उनको आज जो है हम सब ने मिलकर सदस्यता भारतीय जनता पार्टी की कराई है। तो मैं मानती हूँ कि एक अच्छी शुरुआत हो रही है। प्रदेश स्तर पे क्या टारगेट रहेगा?
देखिए, प्रदेश स्तर पर निश्चित रूप से 1.25 करोड़ की आबादी है। लक्ष्य भी 1.25 करोड़ का ही रहेगा कि 1.25 करोड़ हमारे जो उत्तराखंडी भाई बहन है वे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। मैम, किस तरह का रिस्पांस आपको जगह जगह आप जा रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस? देखिए, मैं रिस्पांस की बात करती हूँ तो निश्चित रूप से आप लोग भी जगह जगह सदस्यता अभियान में रहे हैं और सदस्यता अभियान के दौरान में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से सदस्य बनने के लिए मिस कॉल के माध्यम से सदस्य बन रहे हैं। तो एक ज़बरदस्त ऊर्जा है, ज़बरदस्त तेज है और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो एक विश्वास है वही सदस्यता अभियान में दिखता है। अच्छा मैम, ये निकाय चुनाव कराने की समय पर बात हुई थी लेकिन फिर उसका समय बढ़ा दिया गया, इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, मुझे लगता है मैंने पहले आपसे निवेदन करता कि विषय जो है वो सदस्यता अभियान को लेकर रखें, तो इसलिए अगली बार जब आपके बीच में आऊंगी तो आप अन्य प्रकार के विषय लें। युवाओं को जोड़ने के लिए मैम